बाय करते हो तो आपको 6150 6180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली तेजी नहीं है, ये एक उछाला उछाला आएगा, उसके लिए मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अभी भी फिर से 6300 6350 आता है तो ऑयल बेच के ही काम करना चाहिए। तो कच्चे तेल पे ये कॉल आता हुआ, फंडामेंटल कई सारे रीजंस है वीकनेस के, लेकिन ऑफ लेट जो दबाव आया उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक आए, तो 6180 तक की तेजी शायद कच्चे तेल में देखने को मिले। जतीन, एक तरफ ये जॉब्स रिपोर्ट थी, दूसरी तरफ क्रूड में वो मैं पढ़ रहा था यूरोप ऑल सेट है वो रशिया का ऑयल वार और एस्केलेट करने के लिए। मेरे ख्याल से 5 फरवरी वो डेट थी, है ना, जब वो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे बैन इफेक्टिव होना था। तो कल वो लार्जली शायद इफेक्टिव हो चुका होगा। आप लोग एलकेपी पे क्या मान रहे हो, लार्जली डाइजेस्टेड है या इससे और डिसरप्शंस इस मार्केट में आने? प्लस एलकेपी क्या कर रहा है कच्चे तेल में? देखिए, कच्चा तेल का ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डेफिनेटली पचा के रखा है। इस अनुमान से हम चल रहे हैं कि जो डाउनफॉल है वो प्राइसिंग कर रहा है। जो भी इफेक्ट है, जो चाइना का इफेक्ट था वो भी हो चुका है। जो रशियन ऑयल का जो एक्सपोर्ट का जो डिसरप्शन है, जहाँ पर यूरो जो है वो सैंक्शंस जो है वो आगे और कंटिन्यूड रहेंगी, तो इंडिया के यहाँ से जो है थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रशियन ऑयल की जो डिमांड है वो ईयू मार्केट से गायब हो रही है थोड़ी। तो इसके मध्य चलते हुए दूसरे देशों के पास से जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते हुए देखने मिलेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स होगा। तो अभी भी जो ये प्रेशर जो बना हुआ है वो स्ट्रांगली नेगेटिव साइड पे, क्योंकि ओपेक का जो मेन होता है यहाँ पर स्टांस, वो ज्यादा महत्व रहता है क्रूड ऑयल के लिए। बाकी सबके जो इम्पोर्टेंट हैं वो जरूर मार्केट में रहेंगे, लेकिन ओपेक प्लस की जो अपडेट्स जब तक नहीं आती स्ट्रांगली के आगे चलते हुए लैकलस्टर डिमांड के चलते हुए और प्रोडक्शन कट करेंगे, तब तक इसको सपोर्ट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। टेक्निकली थोड़ा बहुत बाउंस जरूर आ सकता है, यस, क्योंकि प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड रहे थे। फ्राइडे के दिन हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। लेकिन मैं वो बाउंस को आने देने के बाद सेलिंग साइड पे ज्यादा प्रेफर करूंगा इस कमोडिटी के अंदर। 6150 6200 के आसपास के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं सेलिंग करने के लिए। मतलब यहाँ से 100 150 पॉइंट की जो बाउंस आती है वो आने दीजिए, उसके बाद सेलिंग साइड की रणनीति अपनाएं। 6250 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 6350 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 6200 के आसपास सेलिंग करें। और लोअर सेल पे मुझे लग रहा है 6000 तक के लेवल्स रखे चाहिए टारगेट्स के हिसाब से। इस हफ्ते के दौरान जो है ये लेवल्स जो है आने चाहिए। जी आशीष जी। दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं सिर्फ आना है तो सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होगा। निर्मल बंग मानता है कि उस टेक्निकल बाउंस को प्ले करा जा सकता है तेजी के लिए 6180 के लिए। एलकेपी ज्यादा कंफर्टेबल है, वो बाउंस ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अगर 60 to 50 के आसपास के लेवल्स नजर आते हैं स्क्रीन पे तो वो अच्छे लेवल्स होंगे एक सेल इनिशिएट करने के लिए, तो उछाल में बिकवाली करने की दरअसल मौके ढूंढेगा। कुणाल भी वैसे यही कह रहे थे कि ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, चाहे तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए आप प्ले कर ले। लकीली दोनों के व्यूज सेम, क्लियर कट कच्चे तेल की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ रहा हूं, अब आप सोने पे फोकस कर लिया जाए और उस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ भी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोना दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़िया करेक्ट करा, मेरे ख्याल से 1925 1930 डॉलर पर आउंस के आसपास फ्राइडे के भाव थे एक समय, और इंटरनेशनल मार्केट्स में 1880 डॉलर्स के नीचे स्लिप हो गया है। इस तरह से सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में करेक्ट हुआ है, और वजह वही है जॉब्स रिपोर्ट जो मैंने हाईलाइट करी थी। स्ट्रेंथ है उस जॉब्स रिपोर्ट में, डर है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट सोने के लिए आप सब जानते हैं कंड्यूसिव नहीं है। दूसरा एक और रीजन अब इसी के चलते हुआ कि यार डॉलर इंडेक्स तगड़ा इंचअप कर गया, वो और दिक्कत की बात सोने के लिए। खैर, चिराग आप लोग की रीडिंग क्या, आप लोग कैसे देख रहे हैं सोने के फंडामेंटल्स और व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे आशीष हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं कि ये जो रैली हमने सोने में देखी थी पिछले 1.5 महीने में, वो एक्चुअली अनसस्टेनेबल थी, क्योंकि मार्केट फेड के अगेंस्ट बेट किए जा रहा था। फेड कंटिन्यूसली कह रहा था कि हम इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी कट नहीं करेंगे, हम मार्केट की इंटरनल्स देखेंगे जैसे आपने कहा, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक व्यू बनाएंगे। हालांकि मार्केट का मानना था कि नहीं, इकोनॉमी शायद वीक है, इसके लिए अग्रेसिवली फेड आगे जाके कट करेगा, और मार्केट अपने आप को उसके ऊपर पोजीशन किए जा रहा था। अब जैसे आपने कहा, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग जॉब नंबर्स आए, और सिर्फ जॉब नंबर्स ही बहुत स्ट्रांग नहीं, उसके बाद जो आईएसएम सर्विस के नंबर्स आए वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अब इसका ये हो गया है कि फेड के जो पीक इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन थे वो 5% के ऊपर चले गए हुए हैं।
हाँ, और दूसरा बात ये कि अब फेड फंड फ्यूचर्स भी ये बता रहे कि शायद एक ही रेट कट होगा, ना कि 2 रेट कट जो पिछले हफ्ते तक चले जा रहा था। इन सब की वजह से अब जो एक्चुअली जो मार्केट